और दोपहर प्राइम टाइम में अब बात करेंगे अलीगढ़ में छिड़े धर्म युद्ध की। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। लोग गणेश उत्सव मना रहे हैं, गणपति बप्पा की मूर्ति घर में स्थापित कर रहे हैं। अलीगढ़ की मुस्लिम महिला रूबी आसिफ खान ने भी धूमधाम से गणपति बप्पा की मूर्ति अपने घर में लेकर आई और विधि विधान से पूजा कर 7 दिन के लिए अपने घर में मूर्ति की स्थापना की। लेकिन मुफ्ती और मौलवियों को रूबी खान की यह बप्पा भक्ति चुभने लगी है। पहले रूबी के खिलाफ फतवा जारी किया गया है और अब सभी मौलाना मौलवी इस फतवे के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। मजहब के ये ठेकेदार रूबी को इस्लाम से खारिज करने पर तुले हैं। कट्टरपंथी सोच रखने वाले मौलाना मुफ्ती गणपति पूजा को गैर इस्लामी बताते हैं। वहीं रूबी खान ने ऐसी सोच रखने वाले कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज को बुलंद किया है। रूबी खान ने साफ शब्दों में कहा है कि वो डरने वालों में नहीं है। रूबी खान ने कहा है कि जो मुफ्ती पूजा का विरोध करते हैं वो मुसलमान ही नहीं है। हिंदू धर्म को मानने और पूजा करने को लेकर रूबी खान को पहले भी टारगेट किया जा चुका है, जबकि रूबी खान का कहना है कि वो हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखती हैं और अपने धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म के मुताबिक पूजा पाठ करती हैं। लेकिन मौलानाओं के रूबी खान के गणेश भक्ति रास नहीं आ रही है। मुफ्ती और मौलाना रूबी खान के खिलाफ फतवों का तीर चला रही हैं, लेकिन बप्पा की ये मुस्लिम भक्त भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मौलवी साहब ने कहा कि इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाती है, तो रूबी ने जवाब दिया कि सच्चे मुसलमान ऐसे किसी की इबादत पर सवाल नहीं उठाया करते। रूबी ने कहा कि गणेश जी की पूजा करने वाली रूबी का काम मजहब के खिलाफ है, तो रूबी ने इसका जवाब दिया कि वो ऐसी बातें करने वाले कट्टरपंथियों से डरने वाली नहीं है। मौलवी साहब ने रूबी को इस्लाम से ही खारिज कर दिया, तो रूबी ने उन्हें जवाब दिया कि धर्म के नाम पर भेदभाव करने वाले खुद मुसलमान नहीं हो सकते। रूबी खान के दिल में कैसे बप्पा की भक्ति बसी और उन्होंने कैसे फतवेबाज मौलवियों को जवाब दिया, इंडिया टीवी के संवाददाता श्रुतिका जैन ये जानने के लिए अलीगढ़ में रूबी के घर पहुंची। रूबी खान ने उन्हें बप्पा का भजन भी गाकर सुनाया। आप भी सुनिए जरा। शांति और सौहार्द की तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन जब वो तस्वीरें सामने आती हैं तो उसमें खलन भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ में, जहां पर रूबी आसिफ खान ने अपने घर पर गणपति जी की स्थापना की गणेश चतुर्थी पर और ये संकल्प लिया कि 7 दिन तक वो भगवान गणेश की पूजा लगातार करती रहेंगी। लेकिन इस खुशी में और ये जो उनकी आस्था है ये लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद में मुफ्ती अरशद फारूकी की तरफ से उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं रूबी आसिफ खान जी। मैम, सबसे पहले तो यही कि आपके मन में क्या भाव आया, चूँकि अगर समुदाय के उससे देखा जाए तो आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं, ऐसे में आपका भगवान गणेश को घर ले आना और पीछे मंदिर सजाना लोगों को क्यों नहीं भा रहा है? लोगों को भाए या ना भाए, मुझे लोगों से फ़र्क नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भगवान जी की मूर्ति की स्थापना की और क्योंकि मंदिर भी मेरे घर में पहले से ही है, तो मैं तो शुरू से पूजा अर्चना करती चली आई हूँ। मुझे कोई बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा। अब के मेरे मन को ऐसा लगा कि मैं भगवान गणेश जी की मूर्ति रखूँ और उसको विसर्जन भी करने जाऊँ, 7 दिन के लिए अपने घर रखूँ। मुझे अच्छा लगा, मैंने ये सब किया, पूजा अर्चना। मैम, आप नमाज भी पढ़ती रही हैं और साथ ही पूजा भी करती हैं? जी बिल्कुल, नमाज भी पढ़ती हूँ और पूजा भी करती हूँ। नमाज का टाइम होता है तो नमाज पढ़ती हूँ, पूजा का टाइम होता है पूजा करती हूँ। मुझे दोनों में अल्लाह और भगवान एक ही नज़र आता है। जब आपको कोई दिक्कत नहीं है नमाज और पूजा दोनों करने से, तो ये समाज के ठेकेदार क्यों आ गए हैं और ये मौलाना क्यों आ गए हैं सवाल खड़े करने और आपके खिलाफ फतवे जारी करने? ठेकेदारों को इनको परेशानी होती है ना, इनके मतलब इनको ये परेशानी होती है पूजा क्यों कर रही है। ये हिंदू मुसलमान जो विवाद फैलाते हैं, जो मतलब जिहादी टाइप के होते हैं, उनको इस बात से परेशानी होती है। हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं, वो कट्टरपंथी मुसलमान होते हैं, जो सच्चे मुसलमान नहीं है, जो मतलब इस तरह की बात करेंगे। अगर सच्चा मुसलमान होगा वो कभी इस तरह की बात नहीं करेगा। आपके तो मुसलमान होने पर भी सवाल उठा रहे हैं वो कि आप सच्ची मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म में आप खाली नमाज पढ़ सकते हैं, अल्लाह को मान सकते हैं, अगर आप दूसरे किसी भी भगवान को मानते हैं तो उसको नापाक बता रहे हैं। मौलाना से यही पूछना चाहूँगी, जो भी ठेकेदार हैं समाज के, कि ये मुसलमान हैं सच्चे, जो सारे गलत काम कराते हैं और मतलब गलत कामों पे कोई पाबंदी नहीं लगाते हैं, और जो सही करता है उसको तो गलत कहते हैं और जो गलत करता है उसको सही कहते हैं। तो ये कहाँ के मुसलमान हैं? पहले अपने अंदर देखें ना, झांक करके हम मुसलमान हैं या नहीं हैं। मेरे लिए कोई भी फतवा कोई भी किसी तरह का जारी करना करते रहें, मुझे डर नहीं लगता और खूब फतवे दें
कोई डर की भावना नहीं है? जो फतवे लगातार जारी हो रहे हैं कि कोई डर नहीं है आपको? मुझे डर नहीं है, क्योंकि ये पहले भी कर चुके हैं ना। पहले भी ये लोग मेरे पोस्टर लगवा चुके हैं। जब भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करी थी मैंने घर में, तब इन्होंने मेरे पोस्टर वगैरह लगवा दिए थे। मस्जिदों पे भी बढ़वाए थे इस्लाम से खारिज करने के, और मुझे जिंदा जला के मारने के, पूरे परिवार के साथ मेरे। मैं तब नहीं डरी इनसे, तो अब क्या डरूंगी मैं इनसे। ये फतवे जारी करें, देखना चाहती हूँ। जो पीछे मंदिर है आपके यहाँ पर, जिसमें श्री कृष्ण भी दिखते हैं, राधा जी भी हैं और पूरा राम परिवार यहाँ पर विराजमान है, साथ ही शिव जी की मूर्ति भी है, तो ये कब आपने यहाँ पर स्थापित किया? ये 1.5 साल करीब हो गया। 1.5 साल से आपने स्थापित किया। वो क्या भावना आई थी कि आपने स्थापित किया? वो मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई थी ज़्यादा, तो बराबर में मंदिर था। मैंने वहाँ पर जाकर कुछ दुआ की। अचानक से मेरा बेटा, बिल्कुल बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक चमत्कार सा हुआ। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक होकर आ गया, आराम से रहा। और तब से मैंने अपने दिल में सोचा कि इसका मतलब अल्लाह और भगवान एक हैं, दोनों कुछ भी मांगो वही अल्लाह देता है, तो वही भगवान भी देता है। तब से मैंने मन में आई एक आग सी जगी अंदर से उभर जो होती है, मैंने भगवान जी को अपने यहाँ स्थापित किया, सारी मूर्तियाँ लेकर आई। तब से ही मैं पूजा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यानी आपका एक भावनात्मक जुड़ाव इसमें रहा। जी। तो चूंकि जब आपकी बेटी की तबीयत खराब थी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। तो अभी ये बेटा छोटा था आपका उस वक्त? नहीं, बड़ा था वो बेटा, लेकिन वो बेटा ख़त्म हो गया 10 महीने बाद। तो तब से आप भगवान श्री राम और बाकी हाँ, सबको मानती हूँ। जो लोग आपको फतवे जारी कर रहे हैं, साथ ही वो लोग भी जो आपको देख रहे हैं, उनको कुछ कहेंगी कि कौन सा संदेश यहाँ से जाए, क्योंकि सभी आपके ऊपर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं? बिल्कुल करें। इनके पास क्या तीर है? एक फतवे का ही तो तीर है कि फतवा जारी करेंगे, इस्लाम से खारिज करेंगे। तो ये होते कोई नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं मुझे इस्लाम से खारिज करें या मेरे लिए फतवा जारी करें। मैं देखना चाहती हूँ फतवा जारी कैसा होता है, करके दिखाएं। लेकिन मैं अपने कोई कार्य नहीं रोकूंगी, पूजा पाठ कभी नहीं रोकूंगी, इसी तरह करती रहूंगी और ना ही डरूंगी। कितने भी रास्ते कठिन के आ जाएं मेरे आगे, मैं इसी तरह आगे बढ़ती रहूंगी। एक कोई मंत्र आप, चूंकि गणपति जी, गणेश चतुर्थी है, कोई आप सुनाना चाहें? जय गणेश वाला, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। तो देखिए, यहाँ से ये आरती की शुरुआत की पंक्तियाँ रूबी जी सुना रही हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गणपति जी विराजमान हैं और उनकी पूजा वो लगातार कर रही हैं। साथ ही इस तरफ एक मंदिर भी है और लगातार वो इसकी पूजा 1.5 साल तकरीबन हो चुका है और वो करती आ रही हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि उनको कोई परेशानी नहीं, उनके परिवार को कोई परेशानी नहीं है, तो ऐसे में समाज को क्यों परेशानी खड़ी हो रही है, और वो डरने वाली नहीं है, अडिग रहने वाली हैं। और मुस्लिम महिला रूबी खान की गणेश भक्ति पर मौलवी और मुफ्ती क्यों भड़के हुए हैं, वो उनके खिलाफ क्यों फतवे जारी कर रहे हैं, रूबी को इस्लाम से खारिज करने की बात क्यों की जा रही है, ये समझने के लिए आपको अलीगढ़ के फतवा मोबाइल सर्विस के चेयरमैन का ये वीडियो देखना चाहिए। हिंदू मत और हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के ख़जाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावटों को दूर करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ़ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने का होता है। ये दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। अब देखिए, मौलानाओं के फतवों की परवाह किए बगैर रूबी खान गणपति बप्पा की भक्ति में लीन है। अच्छी बात यह है कि इस काम में रूबी के शौहर आसिफ खान उनके साथ हैं। रूबी की तरह उनके हस्बैंड भी बप्पा के भक्त हैं। श्रुतिका ने रूबी खान के पति आसिफ से भी बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। कहते हैं सबका मालिक एक,
पूजा से भगवान को ढूंढा जा सकता है या नमाज पढ़कर भी ढूंढा जा सकता है। वैसा ही कुछ हुआ अलीगढ़ में, जहां पर रूबी आसिफ खान ने अपने घर पर गणपति की स्थापना कर ली और उसके बाद से ही उन्हें फतवे आने शुरू हो गए हैं, उनकी जान से मारने की धमकियां आनी शुरू हो गई हैं और तरह तरह की तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। मेरे साथ उनके पति मौजूद हैं, आसिफ खान जी। सर, कब से हुआ? आप लोगों ने पहले भी क्या कभी आप लोग जैसे गणपति जी आप इस बार लेकर आए, क्या पहले भी चाहे और भगवान हो हिंदू धर्म से जुड़े हुए, उनकी पूजा आप लोग करते रहे हैं? जी, 5-6 साल से मेरी पत्नी और हम जो है पूजा पाठ तो करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। और 1.5 साल पहले मेरी पत्नी ने जो मंदिर घर पे स्थापित किया था, जिसमें भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव जी, पार्वती जी सारी मूर्तियाँ स्थापित की थी और गणेश जी पहली बार रखे हैं। भगवान श्री गणेश जी को 7 दिन के लिए हमने स्थापित किया है और तकरीबन 6-7 साल से ही फतवेदारी, हमले सब कुछ होते आ रहे हैं, लेकिन हम कभी घबराए नहीं हैं, कभी डरे नहीं हैं। सर, इस बार जब गणपति जी यहाँ पर स्थापित किए गए और उसके बाद में फिर फतवा कब आया स्थापित करने के तुरंत बाद? जी, स्थापित किए थे हमने 31 तारीख को और फतवा जो है 2 तारीख से शुरू हो गया आना। उनका कहना है कि हम इस्लाम से खारिज कर देंगे, ये कर देंगे कि भला धमकीबाजी ये सब, लेकिन हम इन चीज़ों से नहीं डरते। हम तो सिर्फ उनसे ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है। ऊपर वाले ने जब पैदा करके भेजा था तो ना हिंदू भेजा था ना मुसलमान भेजा था, एक इंसान भेजा था। हिंदू भी यहीं बने, मुसलमान भी यहीं बने आके। अब वो इस चीज़ में फ़र्क पैदा कर रहे हैं, तो ये उनकी हदीस में कहाँ लिखा है ये बता दीजिए। हमारे कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा आप दूसरे के मज़हब को बुरा कहेंगे। हमारे इस्लाम में ये लिखा है सबसे मोहब्बत करिए, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, कोई भी अलग नहीं है, भगवान एक है, अल्लाह एक है हमारे लिए। हम नमाज भी पढ़ेंगे, पूजा भी करेंगे, इसमें हमें कोई रोक नहीं सकता और ना ही वो फतवा दे रहे हैं, देते रहें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चूँकि फतवा आया, क्या आप अपने, जैसे आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों तो मानते ही हैं कि दोनों ही भगवान आपके लिए एक हैं, आप नमाज भी पढ़ते हैं और पूजा भी करते हैं, लेकिन परिवार वालों का इस पर क्या टेक रहता है? क्या वो विरोध उनकी तरफ से भी कभी आया? नहीं, मेरी पत्नी के परिवार वाले भी हमारे साथ हैं और मेरे परिवार वाले भी हमारे साथ हैं, कभी उन्होंने विरोध नहीं किया। वो खुद यही चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहें। तो यानी कि वो भी समर्थन में रहते हैं कि घर के अंदर राम भी हो सकते हैं और अल्लाह भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, पूरे समर्थन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।